प्रश्नावली 3.4 क्या पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताना है। अब पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन x धन y बराबर x धन y बराबर 5। दूसरा दिया है समीकरण 2x माइनस का 3y बराबर दिया है का 4। अब मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब क्या करते हैं, पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 से अब x प्लस y बराबर का दिया है 5 दिया है, तो x बराबर लिख सकते हैं हम 5 माइनस, अब y को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, इधर प्लस में इधर इधर आ जाएगा, y माइनस का y आ जाएगा। अब मान लेते हैं समीकरण इसको 3, समीकरण का मान लेते हैं 3। अब समीकरण इसे क्या कहते हैं, 3। अब x का मान क्या रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण क्या करते हैं, 2 में रख लेते हैं। अब दिया का है समीकरण 2, तो यही है 2x माइनस का 3y बराबर 4 दिया है। अब x बराबर हम क्या लिख देते हैं, अब 2x बराबर 5 माइनस का y फिर माइनस का 3y बराबर 4। अब 2 5 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 4 हो गया। अब माइनस का 2y माइनस का 3y हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 4। इधर प्लस 10y इधर जाएगा माइनस का 10y हो जाएगा। अब माइनस का 5y बराबर 10 में 4 गया कि नहीं बचेगा, माइनस का 6, माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। अब तो 5y बराबर का आ गया 6। y बराबर का आ जाएगा 6/5। अब y का मान का रख दे, समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान
समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं तो कितना हो x बराबर 5 माइनस वाई का मान 6/5 दिया है तो x बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 5/1 लिख सकते हैं 5×5=25 माइनस का 6 25 में 6 क्या कहना 19 19/5 आएगा का आंसर 19/5। कहीं गलती हो गए अब क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कर लेते हैं इसी पेश विलोपन विधि विलोपन विधि अब विलोपन विधि में क्या करेंगे अब चाहे x का मान चाहे y का मान दोनों में से क्या करें कोई एक समीकरण का मान क्या करेंगे बराबर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे अगर यहाँ 2x से क्या कर दे गुणा कर दे तो 2x यहाँ भी हो जाएगा 2x यहाँ भी हो जाएगा और घटाएंगे तो कहा 2x 2x कट जाएगा। तो अब क्या कर लेते हैं समीकरण 1 में समीकरण 1 में क्या करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर अब गुणा कर लेते हैं 2x कम 2x धन 2y बराबर कितना हो गया 10। अब समीकरण मान लेते हैं इसे 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर अब समीकरण 3 का है 2x प्लस 2y। अब भाई प्लस यहाँ 10x को इस तरफ ले जाएंगे का माइनस का करना जाएगा 10। समीकरण 3 में से क्या करते हैं समीकरण 2 को क्या करते घटा देते हैं तो 2x माइनस का 3y बराबर प्लस 4x इस साइड आएगा माइनस 4x। अब इसी समीकरण का एक रूप में हम और लिख सकते जैसे समीकरण 2x धन 2y बराबर 10। अब इसी की जस्ट नीचे समीकरण लिख देते हैं 2x माइनस का 3y बराबर का आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे अब जो घटाना मतलब चिन्ह अगर जो यहाँ पर का है प्लस यहाँ पर का है प्लस है तो नीचे का लिख देंगे माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस लिख देंगे। अब चिन्ह जो है जो हम का है लिख घटाए हैं वही मान्य होता है ऊपर वाले में। अब क्या करते हैं तो प्लस 2x माइनस 2x का है कट जाएगा। अब यहाँ ए भी प्लस x प्लस 2 3 5x 5y हो जाएगा बराबर 10 में 4 गया तो कितना आ जाएगा 6। क्योंकि यहाँ -4 है ऊपर वाला चिन्ह का नहीं लिया जो बाद में लिखा है घटाने पर वही लिखा जाता है। तो इसे हम इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं।
अब घटा लेते हैं 2x धन 2y माइनस का 10 माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 3y माइनस माइनस प्लस का 4 लिख सकते हैं। अब एक x इधर है, एक x इधर, प्लस x माइनस x का हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। अब 2x प्लस 3y, 2y प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 5y 10 माइनस 10x में 4x बचेगा कितना माइनस का 6। अब 5y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 6/5, y बराबर कितना आ गया 6/5। अब y का मान समीकरण किन में रख दें, समीकरण एक में चाहे एक में ही रख देते हैं। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर अब समीकरण एक में y का मान तो x धन y बराबर का है 5 6/5 बराबर 5। अब तो x बराबर 5 माइनस 6/5 एलसीएम ले लेते हैं, तो x बराबर का आ जाएगा, x बराबर लघुत्तम 5 25 माइनस का 6, तो x बराबर का आ गया, तो x बराबर 25 में 6 गए तो 19/5 आ गया। आंसर क्या है ए विलोपन। अब दूसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी प्रकार। अब प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन का है, दूसरा क्वेश्चन 3x धन 4y बराबर 10 दिया है, और 2x माइनस का 2y बराबर दिया है 2। अब क्या करते हैं, पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, हल दिखा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि अब प्रतिस्थापन विधि का समीकरण मान लेते हैं इसी का 1 और इसे मान लेते हैं का 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 में 2 से क्या करते हैं भाग, समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर अब कितना बच गया, 2 से भाग देने पर x बच जाएगा माइनस का y बराबर 1। अब x बराबर का है, x बराबर 1 प्लस का y, समीकरण मान लेते हैं इसे का 3। अब x का मान समीकरण का 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 का है 3x
धन 4y बराबर 10 है, तो यक्स की जगह क्या लिख देंगे 1 + y। अब 3 इंटू यक्स की जगह 1 धन y लिख देते हैं। अब धन 4y बराबर 10। अब 3 1 के 3 प्लस 3 1 3y धन 4y बराबर 10। अब 3y + 4y 7y, 7y बराबर 10 - 3 7y बराबर कितना 10 में 3 या 7 बचेगा। अब आगे अब y बराबर 7/7 बराबर का आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 का है यक्स बराबर 1 + y का मान 1 दिया है, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 2। आंसर y बराबर 1 यक्स बराबर। अब क्या करते हैं, इसे विलोपन विधि द्वारा भी हल कर लेते हैं, देखते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी चाहे x का मान चाहे y का मान क्या करेंगे बरोबर करेंगे। अब क्या है, यह 4y है, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2y से गुणा कर देंगे, क्या 4y हो जाएगा कि नहीं। अतः हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अब समीकरण 2 में क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से अगर गुणा करने कितना हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस का 2 दूना 4y बराबर 2 दूनी 4। समीकरण मान लेते हैं इसे 3। अब समीकरण 3 में से क्या करते हैं, समीकरण 1 को हटा देते हैं। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण का करते हैं 1 को घटा दें। समीकरण 3 का है 4x माइनस का 4y बराबर 4 दिया, और समीकरण 1 का है 3x प्लस का 4y बराबर 10 दिया। अब क्या करते हैं घटा लेते हैं। अब प्लस 4x माइनस 4x का हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। और 4 + 4x + 3x का आ जाएगा 7x बराबर 10 + 4 14। तो x बराबर 14/7 बराबर का आंसर करना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अब x का मान का रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर
x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो का x का मान का 3x धन 4y बराबर 10 दिया है। तो x की जगह का 2 रख देंगे, 3 गुणे x बराबर 2 दिया है प्लस 4y बराबर 10। अब 2 दिया है 6 धन 4y बराबर 10 है। अब 4y बराबर 10 माइनस 6, तब 4y बराबर 10 में 6 गया तो 4, तो y बराबर 4/4 कट जाएगा बराबर का 1। आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का है, तीसरा है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0 दिया है। समीकरण 1 मान लेते हैं। और दिया है 9x बराबर 2y प्लस का 7। समीकरण मान लेते हैं इसी का 2। अब क्या करते हैं, इसे बढ़िया से विस्तार से लिख देते हैं। अब पहले नंबर समीकरण 1 से 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0 दिया है। अब इसे लिख सकेंगे 3x माइनस का 5y बराबर आई प्लस माइनस का 4 उस तरफ जाएगा, कहाँ बचेगा प्लस का 4, प्लस का 4 मान लेते हैं समीकरण का 3। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 में कहा है 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया है। अब 9x माइनस 2y को इस तरह लाएंगे माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 7। अब मान लेते हैं समीकरण इसको का 4। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में से पहले हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन में से हल कर लें तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 3x बराबर 4 माइनस का 5x उस साइड जाएगा, कहाँ बचेगा प्लस का 5y बच जाएगा। अब x बराबर 4 प्लस 5y बटे का हो जाएगा 3। मान लेते हैं समीकरण इसको का 5। अब
यक्स का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। यक्स का मान समीकरण 4 में रखते हैं। यक्स का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो कहाँ समीकरण 4 है का 9 यक्स की जगह क्या लिख दे 4 प्लस 5y बटे 3 माइनस का 2y बराबर 7। अब 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36 प्लस 5 45y बटे 3 माइनस का 2y बराबर 7। अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एक एलसीएम का आ गया 3। अब 36 धन 45y माइनस का 3 दूना 6y बराबर 7। अब क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। अब 36 प्लस का 45y माइनस का 6y बराबर 7 त्रिक 21। अब 45y में से 6y घट जाएगा कितना बचेगा 15 में से 6 का 9 39y बराबर 21 माइनस का 36। अब 39y बराबर 21 में से 36 क्या बचेगा 21 में 36 जाएगा तो 5 2 में से 3 में से 2 गए तो 1 माइनस का 15। अब y बराबर का हो गया माइनस का 15 बटे 39। 3 5 15 3 कम 3 3 दिया 9। अब y बराबर माइनस का 5 बटे 13 आ गया। अब y का मान क्या कर देते हैं y का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 5 में y का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। तो समीकरण 5 x बराबर का है x बराबर 4 प्लस 5 यहाँ पर x बराबर है x बराबर 4 प्लस 5 गुणे y की जगह पे 13 5 बटे माइनस का 5 बटे 13 लिख देते हैं। 5 बटे 13 बटे करना जाएगा 3। अब तो x बराबर 4 धन 5 25 प्लस माइनस जाएगा 5 25 25 बटे 13 बटे करना आ गया 3। अब 13 3 39 13 चौक की एलसीएम हो जाएगा का 13 चौक की 52 माइनस का 25 बटे 13। अब बटे का है 3 है। अब एलसीएम ले लेते हैं कहा जाएगा 13 चौक की 52 हो जाएगा 52 माइनस 25 बटे 3 हो गया। अब बराबर 52 में से 25 गया 25 दूना 50 27 बटे 13 बटे 3। अब 3 से क्या करते इस साइड हो जाएगा बटे। अब
आपका 27/13 गुणे 3 9 27 बराबर 9/13 आंसर आ गया। बराबर कितना आ गया 9/13 9/13 आंसर। यक्स बराबर 9/13 कितना आ गया 13। यक्स बराबर 9/13। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट 9/13 - 5/13 आया है। अब क्या करते हैं इसके विलोपन विधि द्वारा भी हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से विलोपन विधि। अब समीकरण 3 और 4 हम देखेंगे। अगर समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दिया जाए 9x यहाँ भी हो जाएगा 9x यहाँ भी हो जाएगा तो क्या x कट जाएगा। अब क्या करते हैं समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर देते हैं तो बचेगा 3 त्रिका 9x माइनस का 3 5 15y बराबर 3 चौका 12 मान लेते समीकरण का 5। समीकरण 5। अब क्या करते हैं समीकरण 5 में से समीकरण 4 को क्या करते हैं 4 को घटाने पर अब क्या करें समीकरण 5 का है 9x माइनस का 15y बराबर 12 और समीकरण 4 का है 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब क्या करते हैं घटा लेते हैं तो यहाँ का आ जाएगा माइनस यहाँ प्लस यहाँ का आ जाएगा अब प्लस 9x माइनस 9x का आ जाएगा घट जाएगा बचेगा। अब 15y में से प्लस 2y घटेगा कितना बचेगा माइनस का 13y बराबर 12 में से 7 निकालेगा कितना बचेगा 5 तो y बराबर का आ जाएगा माइनस का 5/13 y बराबर। अब y का मान क्या करते हैं समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 कहाँ है 9x 5 में नहीं रखते हैं दूसरे में कोई रखते जो आसान पड़े। समीकरण 3 में रख देते हैं 5 में नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। समीकरण 3 में रख देते हैं। अब 3x माइनस का 5
y की जगह क्या लिख देंगे, -5/13 बराबर 4। अब 3x माइनस का 5 25 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का बटे 13 बराबर 4। अब 3x बराबर 4 माइनस उस साइड जाएगा का माइनस का 25/13 हो गए। अब क्या कर रहे हैं, 3x बराबर एलसीएम ले लेते हैं 13। अब 13 चौक का 52 माइनस का 25। अब आगे 3x बराबर 25 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से मान गया 7 5 12 और 5 में से 4 में से 2 गए 2 27 बटे कितना बचेगा 13। अब x बराबर 27/3 गुणे 13 3 9 27 हो जाएगा। x बराबर 9/13 आंसर 9/13 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा लगा लेते हैं। अब पहले का क्वेश्चन, पहले का चौथा का है x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1 दिया है। और उसके बाद दिया है x माइनस का y बटे 3 बराबर दिया है 2। अब मान लेते हैं समीकरण इसे 1 और समीकरण इसे मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 से x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1। समीकरण एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, 2 3 6 3x धन 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1 गुणा कर लेते हैं। अब 3x धन 4y बराबर माइनस 6 कम 6 हो जाएगा। समीकरण मान लेते हैं इसी का, मान लेते हैं 3। अब फिर समीकरण 2 से समीकरण 2 है का है x माइनस का y बटे 3 बराबर 2। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 3। अब करना है 3x माइनस का y बराबर 2 हो जाएगा। अब 3x माइनस का y बराबर 2 3 6। अब मान लेते हैं समीकरण इसको का 4। अब का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि पहले प्रतिस्थापन विधि अब समीकरण 4 से माइनस का y बराबर का आ जाएगा
6 और माइनस का प्लस 3x जाएगा उस साइड, तो माइनस का 3x हो जाएगा, -3x। अब क्या करते, y से क्या करते, भाग देंगे, क्या करते, तो y बराबर क्या आएगा, -6 धन 3x। मान लेते हैं समीकरण का है 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 का है 3x धन 4, y की जगह पे -6 धन 3x बराबर -6। अब 3x धन 3x, अब 4 6 24 प्लस माइनस का 24 हो गया। अब प्लस 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 हो जाएगा, 4 दिया है 12x बराबर -6। अब 3x धन 12x कितना आ जाएगा 15x, 15x बराबर -6 प्लस का 24, प्लस का आ गया 24, -24 उस साइड जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। अब 15x बराबर -6 में 24 गया, 18 बचेगा। x बराबर का आ गया 18/15, 3 5 15, 3 6 18 बराबर 6/5। अब x का मान x बराबर का आ गया 6/5, 6/5। x बराबर 6/5। अब x का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 का है तो y बराबर -6 धन 3 गुणे x बराबर का है 6/5। अब y बराबर -6 धन 6 18/5। अब y बराबर एलसीएम कितना आ गया 5 हो गया, 5 6 30 30 का -30 प्लस का 18। अब y बराबर 30 में से 18 -30 में से 18 गया, बचेगा 18 2 20 10 यानी कि 12 माइनस का 12/5, माइनस का कहाँ जाएगा 12/5, y का मान आ गया। -4 का चौथा 2 का -3 है, कहाँ गलती हो गई। अब यहाँ का है x माइनस का है, प्रश्न में दिया है x -2y दिया है, x माइनस का दिया है 2y बटे का दिया है x नहीं सही तो आया x -y बटे 3 बराबर दिया है सोई, यहाँ दिया है 3, x -y बटे 3 बराबर का दिया 3 दिया है, हम 2 लिख दिए, बराबर का है 3।
तो गलत हो गया यार, क्वेश्चन नहीं था। अब का हो गया, एलसीएम 6 समीकरण 1 से तो लिखा है, समीकरण 1 तो सही है, समीकरण 2 का यक्स भाई बराबर यहाँ लिखा है 3 है, 2 की जगह पर 3 हो गया। अब यहाँ पर ना 3 तरीका का आ जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करें, फिर से लगा देते हैं आपसे। 3x माइनस वाई समीकरण मान लेते हैं का इसे, समीकरण 4 अब समीकरण 4 से प्रतिस्थापन, समीकरण 4 समीकरण 4 से समीकरण 4 का है 3x माइनस का y बराबर 9 माइनस का 3x 9 माइनस का 3x, तो y बराबर का हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 3x, समीकरण मान लेते हैं इसे का 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y y का मान समीकरण 3 में रखने पड़ा, समीकरण 3 में। अब 3x धन 4 y की जगह पे माइनस का 9 प्लस का 3x और प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। अब 3x धन प्लस माइनस माइनस 4 9 चौक 36 और प्लस 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 जाएगा 4 दिया है 12x धन 12x x कहाँ से आ गया, ये तो ठीक है, y की जगह पे मान लिया रख देंगे। अरे यार यहाँ 4 बराबर कितना हो गया 36 बराबर माइनस 6। अब 3x माइनस का 9 चौक 36 धन 12x बराबर माइनस का 6। समीकरण 3 में 3x उतार लिए प्लस 4, हाँ सही है। अब 12x प्लस 3x 12 3 15x बराबर माइनस का 6 प्लस का 36। अब 15x बराबर 6 गया 36 में 6 गया कितना बचे 30, तो x बराबर 30 बटे 15, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2। अब x का मान का रख देते हैं, x का मान
समीकरण 5 में यह का मान क्या करते हैं, समीकरण 5 में रख देते हैं। 5 का y बराबर का हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 9 धन 3 गुणे x का मान 2 है, तो y बराबर का आ जाएगा माइनस का 9 धन 2 3 6, तो y बराबर 9 में से प्लस 6 माइनस का आएगा 3, आंसर x बराबर 2 y बराबर माइनस का 3, आंसर x बराबर 2 y बराबर माइनस 3 आया है। अब क्या करते हैं, इसी को विलोपन विधि द्वारा हल कर देते हैं। विलोपन विधि से विलोपन विधि विलोपन विधि से अब क्या करते हैं, 3x यहाँ भी है, समीकरण 3 में भी है, समीकरण 4 में भी 3x है। अब क्या करें, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हटा देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करते घटा दे। समीकरण 3 का है 3x धन 4y बराबर माइनस का 6। समीकरण 4 का है 3x माइनस का y बराबर दिया है 9। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं, माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, अब प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा। अब 4x धन 1y 4y धन 1y बराबर 5y बराबर माइनस 9y माइनस 6y 9 6 15 माइनस का 15 है। अब y बराबर माइनस का 15 बटे 5, तो y बराबर का आ गया माइनस का 3। अब y का मान समीकरण मान 4 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का y की जगह का माइनस का 3 बराबर 9 दिया है। अब 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। अब 3x बराबर 9 माइनस 3, अब 3x बराबर 9 में 3 गए 6, तो x बराबर 6 बटे 3, तो x बराबर का आ गया 2, x बराबर 2, आंसर y बराबर माइनस 3 x बराबर 2।